गाइस न्यू OB45 अपडेट में एक ऐसा न्यू फीचर आने वाला है हमारे गेम में जिससे रिवाइवल पॉइंट पे रिवाइव करने की जो स्पीड है वो 2x 4x की स्पीड से अपडेट में इस फीचर को चेंज कर दिया जा रहा है। OB45 अपडेट के बाद आप जैसा कि देख सकते हो, आप लोग किसी भी यहाँ प्लेस से अगर जंप करते हो, किसी हाइट से यहाँ पे जंप करते हो, तो आप लोग जंप करते करते गन को रिलोड कर सकते हो। जी हाँ गाइस, ये किसी स्पेसिफिक गन में काम नहीं करेगा। आप लोग किसी भी हाइट से जंप करना और किसी भी गन को लेकर जंप करना, अगर आपको रिलोड करना है तो आप जंप करते करते जो टाइम लगता है उस टाइम के बीच हवा में गन को जो है रिलोड जोन से लाइक ट्रेनिंग ग्राउंड, सोशल आइलैंड, अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड खेल रहे हो या सोशल आइलैंड में यहाँ पे लौंडियाबाजी कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका जो फ्रेंड है आपको अगर इनविटेशन भेजता है तो वो एक रियल टाइम इनविटेशन की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। अगर आप उसका इनविटेशन यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे तो सीधा आपको यहाँ पे ट्रेनिंग से निकाल के बाहर फेंक देगा, सोशल से निकाल कर आपका बाबू सोना नहीं करने देगा, आपको सीधा बाहर फेंक देगा और सीधे सु ग्रुप में ले आके खड़ा कर देगा। अभी के टाइम पे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, फिर मैच खत्म होता है। गाइस अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे OB45 अपडेट का यहाँ पे छोटा सा ट्रेलर आया था फ्री फायर का, और उस ट्रेलर में एक चीज इंपॉर्टेंट थी, एक चीज नोटिस करने लायक थी कि उसके एक पार्ट में दिखाया था कि यहाँ पे जो हमारा क्रैपलिंग हुक गन है जो कि हमें कालाहारी मैप में देखने को मिलता है वो बरमूडा मैप में यूज कर रही है जो केली है हमारी। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि जो हमारा क्रैपलिंग हुक गन है वो यहाँ पे बरमूडा में आने वाला है। तो गाइस यहाँ मुझे चांसेस तो कम लगते हैं, बट हाँ गाइस अब गरीना इतने सारे चेंजेस कर रही है, क्रैपलिंग हुक गन जो है वो अभी के टाइम सिर्फ कालाहारी में काम करता है, तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हमें ये चीज बरमूडा में भी देखने को मिले। शायद उस गन का जो हाइट लिमिट है उसे कम कर दिया जाए बरमूडा के लिए, बट एकदम ऐसा नहीं है कि आ ही नहीं सकता, आ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कैबिन पे ड्रॉप होगा एरोप्लेन से गिरने के बाद तो यहाँ पे उसका जो पैराशूट है वो आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जमीन पे दिखेगा। अब बैकग्राउंड देख लो, ये कुछ इस तरीके का एक नया एनिमेशन ही बोल रहा हूँ, इसको कोई वर्ड मेरे को आ नहीं रहा है मेरे बोलने के लिए, तो एनिमेशन ही बोल लेते हैं। तो हाँ ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, जैसे यहाँ पे ड्रॉप गिरेगा तो उसका जो पैरा बैक खुले हुए किसी आइटम को यहाँ पे ड्रॉप करोगे तो आपके सामने यहाँ पे राइट में दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ड्रॉप पार्ट एंड ड्रॉप ऑल। ड्रॉप पार्ट का मतलब जैसे अभी वर्क करता है, आप यहाँ पे जो एमो है या ग्लूअर है उसके अमाउंट को यहाँ पे काउंट करके आप बैग के बाहर फेंक सकते हो। बट गाइस ड्रॉप ऑल का ऑप्शन आने वाला है और ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि अगर आपके पास 5 मेडिकेट है और अगर आपको उसको फेंकना है तो आप सीधा उस 5 मेडिकेट को लो और सीधा ड्रॉप ऑल पे डाल दो। आपको यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करने कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा, सीधा यहाँ पे जो आपका 5 मेडिकेट है वो सीधा ड्रॉप ऑल हो जाएगा, जितना मेडिकेट है वो डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉप ऑल हो जाएगा। ऐसे ही जो आपके एमोस होंगे और जितनी भी ज्यादा चीजें होंगी आपके बैग में तो आप यहाँ पे एक बार में ही यहाँ पे ड्रॉप ऑन करके वो जितना भी आइटम है उसको डायरेक्टली यहाँ पे पूरा एक साथ ही बैग के बाहर फेंक सकते हो। तो ये बिट मुझे जरूरी लगा क्योंकि कई बार यहाँ पे एमो फेंकने में, ग्लूअल यहाँ पे सिलेक्टेड कर करके यहाँ पे फेंकने में थोड़ा सा टाइम मिस होता था। तो अच्छा एक नया ऑप्शन हम लोग देखने को मिल जाएगा ड्रॉप ऑल, जिससे हम लोग एक बार में सभी चीजें फेंक सकते हैं लात मार के। और ब्रेक नंबर 3 गाइस, आप लोग काफी टाइम से यहाँ पे गेम खेलते हुए आ रहे हो तो आपको एक मोड के बारे में याद होगा, डेथ रेस मोड, जिसमें पहले के टाइम पे जो हमारा एम्फीबियन व्हीकल है वो आता था, फिर उसके बाद